क्या आपने कभी सच में ये नोटिस किया है, एक ही क्लास में बैठने वाले दो बच्चे, एक ही घर में पलने बढ़ने वाले दो भाई बहन और एक ही मौके से शुरुआत करने वाले दो लोग आखिर बिल्कुल अलग कहानी क्यों लिखते हैं? एक धीरे धीरे आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रहकर हर बार किस्मत, सिस्टम या खुद को ही दोष देता रहता है। हम अक्सर कहते हैं वो तो बहुत टैलेंटेड है, उसके पास तो दिमाग तेज है, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता का असली रीजन ना टैलेंट है, ना किस्मत, ना कनेक्शंस, बल्कि सिर्फ आपका सोचने का तरीका है, तो क्या आप मानोगे? यही सवाल उठाया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरल एस ड्वेक ने अपनी पावरफुल बुक माइंडसेट में। उन्होंने सालों तक रिसर्च करके ये समझाया कि कैसे एक छोटी सी सोच आपकी पढ़ाई का रिजल्ट, आपके करियर की स्पीड, आपके रिश्ते की क्वालिटी और पूरी जिंदगी की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल सकती है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही डिफरेंस सिंपल तरीके से दिखाने वाला हूँ, जो शायद आपको खुद के बारे में कंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच दिखा दे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट शायद आपकी अब तक की सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ तोड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि माइंडसेट आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या मानकर जीते हो। आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी फिक्स्ड है या आप मानते हो कि उसे बढ़ाया जा सकता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग दो तरह की सोच में जीते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, यानी जो मानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, यानी जो कहते हैं मैं आज जैसा हूं कल उससे बेहतर बन सकता हूं। और यही छोटा सा डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन चैलेंजेस को पकड़ता है और कौन एक्सक्यूजेस को। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस जन्म से तय होता है, टैलेंट या तो होता है या नहीं होता। फेलियर का मतलब होता है कि मैं बेकार हूँ। ऐसे लोग अक्सर खुद से कहते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। इनका सबसे बड़ा डर होता है गलती करना, क्योंकि उनके लिए गलती करना उनके आइडेंटिटी पर अटैक जैसा होता है। इस डर की वजह से ये लोग नए चैलेंजेस से दूर भागते हैं, फीडबैक पसंद नहीं करते, दूसरों की सक्सेस से जलते हैं और धीरे धीरे खुद को लिमिट कर देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अलग होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि दिमाग मसल्स की तरह होता है जो प्रैक्टिस से बढ़ता है। फेलियर का मतलब आइडेंटिटी पर अटैक नहीं, बल्कि खुद के बारे में फीडबैक लेने का एक मौका होता है। मेहनत कोई इंसल्ट नहीं बल्कि रास्ता होता है। ऐसे लोग कहते हैं ये काम मुझे अभी नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख लूंगा, मुझसे गलती हुई है, ठीक है अब सुधार करेंगे, ये काम मुश्किल है पर यही मुझे ग्रो करेगा। ऐसे लोग चैलेंज से बचने की जगह उसे सीधे पकड़ लेते हैं। मेहनत उनके लिए बोझ नहीं होती बल्कि प्रोग्रेस का रास्ता होती है। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म सुनकर टूटते नहीं है, बल्कि रुक कर सोचते हैं कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ। और जब कोई और सक्सेसफुल होता है तो वो जलते नहीं है, अंदर ही अंदर बोलते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहीं से पूरा गेम पलटने वाला है। सवाल था कि माइंडसेट बच्चों को कैसे शेप करता है, और इसका जवाब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में छुपा था। कैरल ड्वेक ने बच्चों पर एक टेस्ट किया और फिर बस उन्होंने एक ग्रुप से एक लाइन बोली, तुम बहुत स्मार्ट हो, और दूसरे ग्रुप से बोली, तुमने बहुत मेहनत की है, सिर्फ एक लाइन। अब अगला राउंड थोड़ा टफ था और यही असली फर्क दिखा। जिन्हें स्मार्ट कहा गया था उन्होंने मुश्किल सवाल देखकर पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं फेल हो गए तो स्मार्ट वाली पहचान टूट जाएगी। लेकिन जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी उन्होंने खुद से टफ क्वेश्चंस चूज किए। क्यों? क्योंकि उनके लिए चैलेंज अपनी इमेज बचाने का नहीं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का मौका था। और बस यहीं से समझ आ जाता है कि एक छोटी सी तारीफ बच्चे का फ्यूचर डायरेक्शन बदल सकती है। दोस्तों, माइंडसेट और फेलियर का रिश्ता बहुत गहरा होता है। फिक्स माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है बस यहीं तक था, जैसे एक गलती ने पूरी पहचान पर फेलियर का स्टैंप लगा दिया हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर का मतलब अलग होता है। वहाँ फेलियर एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है। थॉमस एडिसन ने भी कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को पर्सनल नहीं लेते हैं, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। कैरल ड्वेक एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हैं कि माइंडसेट सिर्फ आपके मार्क्स या करियर को ही नहीं, आपके रिश्ते को भी क्वाइटली शेप करता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं जो रिश्ता सही होगा वो अपने आप चलेगा। उनके लिए एफर्ट्स का मतलब होता है प्रॉब्लम, और जैसे ही टकराव आता है वो तुरंत ही कंक्लूड कर लेते हैं, शायद हम कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहानी को अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए हर रिश्ता एक प्रोजेक्ट है जिसे समझना, सुधारना और मैच्योर करना पड़ता है। उनके लिए प्रॉब्लम्स
रेड फ्लैग नहीं होते, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग का इनविटेशन होती है। यानी एक सोच रिश्ते टूटने का रीजन ढूंढती है और दूसरी सोच रिश्ते बचाने का तरीका। जहां एक माइंडसेट रिश्ते तोड़ता है, वहीं दूसरा माइंडसेट रिश्ते बनाता है। माइकल जॉर्डन, एलॉन मस्क, थॉमस एडिसन, इन सब में देखिए एक चीज कॉमन थी। टैलेंट जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमन था ग्रोथ माइंडसेट। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। एलॉन मस्क को कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने कहा मैं बेहतर बन सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इस बुक के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? आखिर माइंडसेट चेंज कैसे करें? दोस्तों, अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई परमानेंट टैटू नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अपनी सोच को धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हो। शुरुआत देखिए एक छोटे से वर्ड से होती है। जब भी दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, उसके आगे सिर्फ एक शब्द जोड़ दो, अभी। मैं अभी नहीं कर सकता। बस इतना सा चेंज और गेम ओवर नहीं, बल्कि गेम ऑन हो जाता है। अगर आप मैथ्स में वीक हो तो लेबल मत लगाओ, रोज 20 मिनट्स प्रैक्टिस करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो खुद को इंट्रोवर्ट बोलकर बंद मत करो। छोटी मीटिंग्स में बोलना स्टार्ट करो। ग्रोथ माइंडसेट ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं करता, वो डेली एफर्ट्स मांगता है। इसलिए एफर्ट्स को इंसल्ट मत समझो। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो। मेहनत का मतलब है कि आप प्रोसेस में हो, और जो प्रोसेस में होता है वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे बदलता है। क्रिटिसिज्म से भागो मत, क्योंकि हर फीडबैक के अंदर इंप्रूवमेंट छुपा होता है। दूसरों की सक्सेस से जलो मत, बल्कि सीखो। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अपने दिमाग को ट्रेन करो। रोज खुद से पूछो कि आज मैं क्या नया सीख सकता हूँ। अब एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली सोचिए, अगर आपकी रियल प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं, किस्मत का साथ ना देना नहीं, पैसे या रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सोच है, तो मतलब रुकावट बाहर नहीं भाई, बल्कि आपके अंदर है। कैरल ड्वेक की बुक एक अनकंफर्टेबल सच बताती है कि आप फेल नहीं होते हैं, आप बस एक पॉइंट पर आकर सीखना बंद कर देते हो। और जैसे इंसान सीखना छोड़ देता है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जिस दिन आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मैं सीखूंगा, उस दिन से आप फिर से प्रोग्रेस मोड में आ जाते हैं। और जब इंसान सीखने लगता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सच में सीखने का डिसीजन लेते हो ना, तो उसे किसी प्रैक्टिकल स्किल में कन्वर्ट करो। आज के टाइम में इसी वीडियो की तरह फेसलेस 2D एनिमेटेड कंटेंट एक ऐसी स्किल है जिससे आप बिना कैमरे के अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग बिल्ड कर सकते हो। अगर आप लर्निंग को एक्शन में बदलना चाहते हो तो इसका रोड मैप डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करना। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चैलेंज दे तो खुद से सिर्फ इतना कहना कि मुश्किल है, लेकिन ये मुझे बेहतर बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इसे एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, याद रखिए कि आपकी क्षमता तय नहीं है, आपका माइंडसेट तय करता है कि आप कहां तक जा सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।